जो लोग लगातार बताते हैं 14 सब्जेक्ट है, 15 सब्जेक्ट है ना, 14-15 सब्जेक्ट मैं तीनों सही बता रहा हूँ। ये जो 14-15 सब्जेक्ट का मामला है, ये टोटल 6 महीने का मामला है। जान लो, भर्ती आ गई, 6 महीने में दबा के पढ़ दिए तो टोटल 5 साल की रिकवरी 6 महीने में होगी। लेकिन अगर 5 साल डिप्रेशन में पढ़ दिए, कोई चीज याद ही नहीं होगा, जो याद होगा भूल जाओगे यार। हमने भी तैयारी की है, मजाक नहीं किया है, ठीक है। और जितने इंस्टीट्यूट वाले पढ़ा रहे हैं हमारे साथ, लगभग कम से कम 8 फैकल्टी पूरे लखनऊ में ऐसी है जो मेरे साथ पढ़ के बड़े इंस्टीट्यूट चलाते थे, सारों नाम नहीं बताऊँ। 8 ऐसी फैकल्टी है पूरे लखनऊ में और वो लोग बड़ी कोचिंगें चला रहे हैं। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो है गुमराह मत होइए, क्योंकि शाम को फोन लगा के आपसे हंसते हैं, ठीक है। आपको बेवकूफ बनाया जाता है और आप लोग बहुत प्यार से बनते हो, क्योंकि जानते हो CDP जाके रखते हो वहीं पे, जाते हो कुछ साइंस का पार्ट उठा लेते हो, जाओगे कुछ जो है तमाम जो है GS का पार्ट उठा लोगे, ज्योग्राफी उठा लोगे, और उनको बहुत बढ़िया से एक नक्शा बताना, 3 दिन में एक नक्शा बताते हैं, क्योंकि उनको पता है शिक्षक भर्ती उतनी नहीं आ रही है, उनको समय पास करना, खूब आराम से आपको पढ़ाएंगे। और कोई भी पढ़ाई 6 महीने कभी की नहीं होती। अगर शिक्षक भर्ती का मामला में बात करूं तो ये सिलेबस ऐसा जो 6 महीने में वाइंड अप किया जा सकता है, आराम से वाइंड अप किया जा सकता है। और मैं इसको देखा हूँ बताइए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो है जो लोग भ्रमित हो रहे हैं, जो लोगों को लग रहा है कि शिक्षक भर्ती आ रही है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग मैसेज है। और जो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए भाई है, एक भाई दूसरे भाई को चैन कनेक्टिविटी की आदत, उनको शेयर करो। किस तरीके की कोई भी बात नहीं है जमीन से, शिक्षक भर्ती का मामला नहीं है, वो पोस्ट के माध्यम से आप उनको लाइक और व्यू देते हो, आप लोग हमारे पोस्ट पे लाइक नहीं बहुत करवा लिखते हैं यार, क्योंकि हमें प्रॉब्लम बताना, गाँव में वर्कआउट करना है, और जो सही तरीके से बोलेगा ना उसका हमेशा विरोध होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि शिक्षक भर्ती का मामला इतना ज्यादा जो है, मतलब मंत्री जी उसको संज्ञान में ले रहे हैं, तो मंत्री जी कई संज्ञान में ले रहे हैं। अगर लेते होते तो अब तक यार 2018 दिसंबर से लेकर 2023 आ गया, छोटा समय नहीं बिता है, एक युवा के लिए बहुत बड़ा समय बिता हुआ है, ठीक है। तैयारी के लिए जो है कम से कम 2 से 3 साल मिलता है, 5 साल से अधिक का समय बीत रहा है। तो इस तरीके का जो काम हो रहा है, आप लोग कम से कम इसको लेकर जागरूक हो जाइए और गलत और सही का निर्णय करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अब किसी का भाई साहब गल्ला उल्ला न बनो, मतलब पीछे घूमने वाला काम नहीं, किसी के पीछे नहीं घूमना है। आप जागरूक प्राणी हो यार, आपसे बड़ा जागरूक कोई नहीं है। कोई बंदा बोलता है कि फलावर्ती से कोई मंत्री से बात नहीं करता है, मंत्री से अगर जो मंत्री जी स्टेटमेंट देते हैं सीधा सिर्फ वही सत्य, उसके अलावा कुछ सत्य होते नहीं है, ठीक है। कमेटी कोई जो कमेटी बनी है, कमेटी इस तरीके की कोई चर्चा वर्चा नहीं चल रही है, न कोई इस तरीके की बातें बताई गई। इसमें मेरा कहना ये है कि जो लोग भर्ती की बात कर रहे हैं भाई, आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए जागरूक संघर्ष करिए। इसके बाद हमारे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भाई हैं, सभी लोगों को दबा के कोचिंग चलवाइए, सबको पढ़वाइए, तब कोई बात नहीं है। कम से कम शिक्षक भर्ती आ जाए, उसके बाद में पढ़ा जाए यार। और जो लोग कम से कम 2-4 बार 18 बैच वाले तो हमको लगता है 2-4 बार पढ़ लिए होंगे, 17 बैच वाले तो हमको लगता है 8 बार पढ़ लिए होंगे, सही है। तो इस तरीके से अब जहाँ लोग कई लोग कोचिंग कायल हो गए। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आधे लोगों की उम्र निकल गई है, मतलब अब आराम से शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष करो, शिक्षक भर्ती आ जाएगी, सारा मामला सहज हो जाएगा, सही है। कोई मतलब नहीं रहेगा, शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। इनको 63,000 नौकरी चाहिए, साला बच्चे को सकते नहीं जब तक फाइनल नहीं हो गया तब तक मैं पीछे नहीं गया। तो मैं कह रहा हूँ सिविल सर्विस के लिए जब तैयारी करते करते उठ जाते तब BTC में आते थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन अब वो मामला खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे भर्ती आना बंद हो गई। अब डीलर एक व्यापार हो चुका है और वो लोग जो है जागरूक पैसा कमा रहे हैं, संस्थान हो गया। तो मैं कहूँगा कि आप लोग जो है कम से कम चीज़ों को लेकर जागरूक हो जाइए और आप अपने सभी साथियों को, जो लोग आपसे जुड़े हुए हो, उन लोगों को आगे के समय में धरने में बुलाने के लिए सहयोग करें। तो इसलिए जो जिन लोगों को लगता है कि
वास्तव में जो चीजें जरूरी है वो लोग यार गंदे में गंदा मिला के हमारा साथ जरूर देना, या हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा साथ देना। ये देखिए, सरकार का राशन, कोचिंग वालों का मैराथन और आप लोग को किसी तरह सीख लेना है। ये विभाग वालों का थोड़ा सा देखिए, सबने देखा होगा, उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है और वो सरकारी है। ये ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क है, अपनी बात करेंगे आगे से आवाज उन्होंने अपनी मांग के लिए जिस तरह से सरकार टाइट है, लेकिन वो लोग आप नहीं मानेंगे, 4 दिन देश की बत्ती खुल किए थे, सरकार की बत्ती खुल हुई कि नहीं हुई? भाई हम लोग यार लाखों लोग हैं, सही है, एक बार वैसे धरना हो जाए मजा आए। और लाखों को 5 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए कितनी संख्या है। मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ हम इतने हैं, इतने से कई लोगों को लाएंगे और ये अनवरत धरना है, आगे कंटिन्यू रहेगा। ये तब तक रहेगा जब तक हमें भर्ती नहीं मिल जाती है। और अगर इस चक्कर में आप पड़े होंगे कि आगे 24 का चुनाव है, पिछला चुनाव आप देख चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सरकार थी वो भर्ती का पोस्टर दिखा के चुनाव में दौड़ी हार गई, और एक सरकार ये भी थी मैन्युफेस्टो में उन्होंने जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा। इतना मतलब वो जानते हैं हमारे में यूनिटी ही नहीं है। भाई यूनिटी होती तो हम इतने होते, हमारी संख्या इतनी है। हम लोग 5 दिन से 4 दिन से दौड़ रहे हैं बेंच में, लेकिन इसी उम्मीद के लिए फिर भी हम लोग हिम्मत आप लोगों के लिए, अपने लिए, एक सीट के लिए हौसला बनाए हुए हैं कि देखिए एक उम्मीद है, आपने भी उम्मीद पाली है, घर वालों ने उम्मीद पाली है। हम इनसे यही कह रहे हैं भैया, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, हेलो, हाँ जी, कौन? आपने फोन लगाया तो आप बताइए। अच्छा, चलो ठीक है, आपके पास नंबर तो फ़ोन लगाया तो ठीक है, हम रख रहे हैं फ़ोन। नहीं पहचाना कहाँ, भाभी बोल रहे हो क्या? अरे नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। क्या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी? थोड़ा मैं लखनऊ में था ना, थोड़ा धरने में, लखनऊ। अरे वहाँ थोड़ा शिक्षक भर्ती का धरना था हमारा, तो उसी में आए थे। अच्छा बताइए, कुछ काम हो? अच्छा चलो ठीक है, तो फ्री होकर बात करूँगा शाम को। ओके, इन लोगों के नंबर अच्छे हैं, जिनके नंबर अच्छे हैं, चाहे वो टेट हो चाहे जो भी हो, वही लोग यहाँ खड़े हैं, और सब किसी काम के नहीं। सही है, बिल्कुल सही। अगर आपके नंबर अच्छे होते तो आप घर से निकल गया। मैंने पढ़ क्यों नंबर लाए? हमारी आपकी भी जिम्मेदारी होती है। कोचिंग में जो लोग बैठ के एक सीट पक्की कर रहे हैं ना, उनकी पूरी जिंदगी, उनकी लाइब्रेरी में सीट पक्की है। लाइब्रेरी में ही करते रहेंगे ना, इसी में लगे रहे, कुछ नहीं होने वाला है। कितना हम पढ़ेंगे, वही है वर्ल्ड हिस्ट्री, वही वर्ल्ड ज्योग्राफी, वही सेम है। और कोई टॉपिक गलत 2 बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ने की मिलेगा। ने बगावत कर ली है, नादान समझते मुस्लिम लहरों ने बगावत कर ली है, होगी जबन ने बगावत कर ली। इसी तरीके से सभी लोगों के अंदर जोश होना चाहिए, और इस धरने को इसीलिए बता रहा हूँ कि धरने को अवगत करना है। ये सभी लोग पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो, है ना, और लड़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे बहुत सारे साथी ऐसे रहे होंगे कि जो कि विधानसभा के घेराव में भी रहे होंगे। विधानसभा के घेराव में मामला भर्ती का कम था, राजनीतिक ज्यादा था, और मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जिसने इसको ऑर्डिनेट किया, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और ये व्यक्तिगत बात की बात कर रहा हूँ। ये
ये मामला जो है ये समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या बीएसपी और इसका नहीं है, शिक्षक भर्ती का मामला है। ये किसी राजनीतिक दल का मामला नहीं है। और हम लोगों को अगर जो भर्ती नहीं देगा, हम लोग किसी भी पार्टी, कभी भी आप किसी के मोनोपोली होकर मत जियो कि नहीं मैं मतलब मेरे लिए सिर्फ एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए जो हमारा जो भविष्य उज्जवल कर दे वही हमारे लिए ठीक है, उसके बाद सारे लोग हमारे लिए। और जो शिक्षक भर्ती की चर्चा नहीं करता है वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और जब चुनाव आता है ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, उस समय जो है क्योंकि सारी चीजें जो होती हैं वो पारिवारिक रूप से सिमट जाती है, वो परिवार के अनुरूप चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक युवा को कभी परिवार के अनुरूप नहीं, अपने भविष्य के अनुरूप चलना चाहिए। अगर कोई भविष्य के बारे में नहीं चर्चा कर रहा है तो उसको कभी वोटिंग नहीं करना चाहिए, पार्टी चाहे कितनी अच्छी। बिल्कुल सही। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हौसला मत हार गिरकर मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर मुसाफिर हो गए इंसान। और इसलिए हमें लड़ना होगा। ये एक पल का मोमेंट, एक मोमेंट का खेल नहीं है कि जिसमें आप कोई लड़ाई विक्री कर लो। एक लंबा खेल है और इसको अनवरत लड़ना पड़ेगा। और जो आज हम लोग तमाम सोशल मीडिया पे उन लोगों ने आईडी बैन कर दिया है, आप लोगों को पता नहीं होगा, तमाम ग्रुपों में ग्रुप एडमिन हो गया है खाली, इसलिए क्योंकि जो है उनको लग रहा है कि शिक्षक भर्ती का मामला उठेगा। आप सोच लीजिए कि कितनी गिरी मानसिकता के लोग हैं, कितनी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। इतना कंजर्वेटिव थॉट के बारे में तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ, इतनी संकीर्ण मानसिकता के बारे में कि यार शिक्षक भर्ती का मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है, क्या इनका व्यक्तिगत मामला, क्या आप लोगों का व्यक्तिगत मामला है? यार सभी लोगों का मामला है। आपको जितना मिलेगा उतना हमें भी मिलेगा, हमको ज्यादा नहीं मिल जाएगा। आप भी कंधे में कंधा मिला के यहाँ पे लड़ने के लिए आ सकते हैं, लेकिन आपने विरोधाभास जताया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम धीरे धीरे चलेंगे लेकिन मंजिल तक चल पाएंगे। और जितनी भी कनेक्टिविटी हो सके डे बाई डे में उसकी कनेक्टिविटी बनाइए। मेरी उपस्थिति कनेक्टिविटी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्तिगत जनरलाइज करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबके कंधे पे वही जिम्मेदारी होनी चाहिए जो मेरे यहाँ आम लोगों के कंधे पे ये जिम्मेदारी है। तब जाके जो है कोई धरना सफल हो पाता है, तब जाके वास्तव में आग लग पाती है। इसलिए कहीं न कहीं जमीनी रूप से इन चीजों को जो है आपको लड़ना पड़ेगा, जमीन पे आना पड़ेगा। ये बात बहुत संक्षिप्त मैं कह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में इसका संघर्ष बड़ा होना चाहिए। इस बारे में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जितने भी भैया कपूरथला पर जितना भी मंडी चल रहा है उसमें जाके लोगों को बता दो यार, ठीक है। मैं तो बहुत विरोध करता हूँ चीजों का, ठीक है ना। कम से कम उनको अपने बच्चों के बारे में तो सही बताना चाहिए ना कि आप शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, जिस बच्चे की तैयारी 5 बार कर लिए हो वो भर्ती नहीं दी गई है जमीन में। 5 साल का समय बहुत होता है यार, कभी जीवन से 5 कितने लोग 5 सालों में ओवर एज हो जाते हैं। लिमिटेड टाइम होता है, आपको उसके बावजूद जागरूक नहीं हो रहा है। और जब तक युवा जागरूक नहीं होगा, शिक्षा सरकार ऐसे अपने मनोमन करती रहेगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी लोगों के दिमाग में ये बातें आनी चाहिए और सभी लोगों को मिलकर लड़ना हो। और जिनके साथी को लगता है यार देखो आप लोग जैसे मैं हूँ वैसे आप लोग भी हो, सभी लोग यार मिलकर मेरा साथ दो। और या जितने भी साथी यहाँ पे उन लोगों का साथ सभी लोग मिल के दो, ताकि जो शिक्षक भर्ती की सही दिशा में काम किया जा सके। अब इसको रोकना उठना नहीं है, इसको अंतिम समय तक लड़ना है। क्योंकि जब हम लोग पीटीसी करते हैं ना, हमारे माइंड में परसेप्शन बन जाता है कि हम लोगों को आगे शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है और उसी तरीके से मानसिक रूप से प्रिपेयर हो जाते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि शिक्षक भर्ती का ऐसा मामला है कि जो इसका पे ग्रेड जो है यूपीएसआई की पे ग्रेड के लगभग बराबर है, 4200 पे ग्रेड है, ठीक ना। 4200 पे ग्रेड की नौकरी में बता रहा हूँ, यूपी SSSC में आप पलट के देख लीजिए, 4200 पे ग्रेड की नौकरी खाली सैकड़ों में आती है। 800-900 वैकेंसी आती है 4200 पे ग्रेड की। जितनी भी नौकरियां यूपी SSSC में है, मात्र यही शिक्षक भर्ती एक मामला है इसका 4200 पे ग्रेड में लगभग 70 से 75 हजार वैकेंसी तक आ जाती है। और ये मामला आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अब वैकेंसी अगर आएगी तो सबके लिए वास्तव में बहुत ही गोल्डन टाइम होगा और सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात। इसलिए इसको जमीनी रूप से लड़ना होगा और आप लोगों को कंधे में कंधे मिलाकर चलना होगा। और ये सब सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण भाइयों, अगर आप लोग चाहोगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी और इस तरीके से लड़ा जाएगा। पहली बात ये बताइए कि कितने साथी भर्ती के लिए आए हो? सभी लोग तो आए हैं यार। जिम्मेदारी किसकी है
है कि इस धरने को मेंटेन करना, आप लोग खड़े होकर अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो फिर ऐसे धरना नहीं हो पाता। और कौन कौन पहली बार आया है? अभी बहुत लड़ाई लड़ना होगा भाई, संयम के साथ, और खुद अपने आप को मेंटेन करना होगा। आप लोग भी बैठ जाइए। जब तक आप बैठेंगे नहीं ना यहाँ ऑफिस तक आवाज जाएगी, ना प्रशासन तक आवाज जाएगी, और सरकार तक जाने की बात ही छोड़ देगी। वो तो आवाज हमारी सुनती भी है, उसके बाद भी इग्नोर कर देती है। लगातार 5 साल से हम लोग भर्ती के लिए इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक अनवरत धरना किए हैं, लाठियां खाई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, मगर सुनवाई कुछ भी नहीं हुई। हमारे शिक्षा मंत्री पूर्व सतीश द्विवेदी जी से जब भारी दबाव हुआ उसके ऊपर, तो उन्होंने 17,000 का लालीपाप थमाया था चुनाव के बाद। तब यही जिसको भर्ती चाहिए था, जो संख्या है, एक समय ऐसा था कि उन्हें जब लग गया कि भर्ती आएगी तो अपने घर से निकले थे। मगर सरकार ने, अब जो भी कहिए, हम लोगों के साथ एक तरह से छलावा किया चुनाव को देखते हुए, और 17,000 तो दूर की बात है, आज तक एक वैकेंसी उन्होंने नहीं निकाली। और उनका हमेशा वही पुराना कहावत याद आता है कि बैनर को नीचे कर लो वरना जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओ। वही हाल है। तो उन्होंने कहा था वो करने की ओर बिल्कुल अग्रसर है। तो क्या हम लोगों ने डीएलएड पीटीसी इसी दिन के लिए किया था? नहीं। अगर किया था तो शिक्षक भर्ती पाने के लिए। आप बीएड वाले भी हैं, हमारे जितने बीएड पीटीसी साथी हैं, कोई अन्यथा नहीं लेगा। सभी एक साथ होकर शिक्षक भर्ती की बात के लिए यहाँ पे आए हैं, और उसकी मांग को रखने के लिए। जितने साथी अगर भाई निवेदन कर रहे हैं, पहले बैठ जाइए, क्योंकि धरना ऐसे नहीं हो पाता। एक लोग खड़े रहोगे, आपके पीछे 10 लोग खड़े हो जाएंगे, एक लोग निकलेंगे, सब निकल जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी, अगर शिक्षक भर्ती चाहिए तो पहले अपनी जिम्मेदारी को समझें। हमारे कितने यहाँ पे संघर्षी साथी हैं जो न लाठियों से डरे हैं, न गिरफ्तारियों से डरे। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमारे प्रसाद जी हैं, शिवम भाई हैं, बहुत सारे साथी हैं। तो जो भी अभी पहली बार आए हैं, उनसे यही कहेंगे कि पहले अपनी जिम्मेदारी को समझें और बैठे, क्योंकि अनवरत धरने का मतलब होता है लगातार अपनी जिद पर कायम रहना। अगर आप ही अपना जोश खत्म कर देंगे तो सरकार तो बैठी है कि 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, 14 दिन उड़ के चल कब तक बैठेंगे? अच्छा ये बताइए, कितने लोग अनवरत धरना चाह रहे हैं? सभी लोग चाह रहे हैं ना। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी, कोई हटेगा? जब नहीं हटेगा तो यहाँ पे आवाज भी गूंजनी चाहिए। जैसे मंदिर की आवाज गूंज रही है, वैसे उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती के छात्रों के अभ्यर्थियों की भी आवाज एससीईआरटी के कार्यालय तक पहुंचनी चाहिए। बोलिएगा आप सभी लोग। योगी जी भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो। भर्ती ये हमारा अधिकार है। बोलिए, ऐसे आवाज नहीं पहुंचेगी। 1 2 3 4।